राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु श्री राम जी से। शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी सीता मैया, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ नव दुर्गा, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको रामायण का पाठ सुनाता हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 94वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विभिन्न चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का ना मिलना और सुहृदों का विछोह होना भी मेरे लिए मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इनके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहा है, कोई लोहों की लाल आभा का विस्तार करता है। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले तथा मंजिष्ठ वर्ण के हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्दिष्ट है तो कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस तरह पर्वत की शोभा को बढ़ाते हैं। आम, जामुन, आसन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंडुक, बांस, काश्मरी, अरिष्ट, चरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेंत, धनवत, बीजक आदि घनी छाया वाले वृक्षों से और फलदार वृक्षों से और फूलों के वृक्षों से होने के कारण मनोरम प्रतीत होते हैं। व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो मैंने प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक सच होकर टहल रहे हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों से खड़ग पेड़ों की डालियों में
लटक रहे हैं। इन विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों को शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इनके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मध्य की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों का प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ जाता। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का मुझे कोई शौक नहीं होगा। भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से तो मुझे फल प्राप्त हुए हैं जिससे मुझे दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन करना और उनका ऋण चुका गया, और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ है। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे परपिता में है मनु आदि उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को अमृत बतलाया गया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफ़ेद और लाल रंग के विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत के ऊपर लगी हुई सहस्रों औषधियाँ अपनी प्रभा सम्मति से प्रकाशित होती हैं और अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सभी की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिनका उत्पल, पुत्र जीवक, पुत्राग और भोजपत्र इनके पत्ते ही हैं और चादर का काम कर देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी के वसुओं का सारा, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती तथा नलिनी नगरी प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्पीकरण तथा उत्तर कुरों को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राणवल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि हम तुम्हारे
और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों तक समय मैं आनंद में व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अयोध्या का 94वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नंद करोली महाराज की राम। तो दोस्तों आज ये 94वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 95वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी।